वो एक हीरा है। इस हीरे को छुपा कर ले जाया जाता है और पहली बार छुपा कर नहीं ले गए हैं, इससे पहले भी। इस दफ़ा ये तीसरी बारी थी कि उस हीरे को छुपा कर ले गए और जो लोग उन्हें देखना चाहते हैं देख लेते हैं, उन्हें सज़ा दी जाती है। मिसाल ले लीजिए हैदर सईद की। ये वो नौजवान था जिसे इल्म हुआ और रात गए ये उठकर सड़क पे खड़ा हो गया। इसने उन गाड़ियों का ताक़ुब किया जिसमें वो हीरा ले जाया जा रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं हो सका, फिर भी उसकी आब व ताब जो थी, हीरे की जो चमक दमक थी, जो उसकी रौनक थी, वो उस स्याह रात में भी जगमगा रही थी। और अंदाज़ा हो गया था, महसूस कर लिया था उस नौजवान ने कि ये हीरा जिसकी हम तलाश में हैं, जिसकी एक झलक देखने के लिए हम इस रात की स्याही में बाहर निकल आए हैं, इस गाड़ी में ले जाया जा रहा है। गाड़ी भी स्याह थी और उसके शीशे जो चढ़े हुए थे वो भी स्याह थे। रात भी तारीक थी। बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम के उम्मीदों पे जो स्याही फैलाई गई है, छाई नहीं हुई है, ये स्याही उन पे फैलाई गई है, फेरी गई है। उसी तरह वो रात स्याह थी। उस रात वो नौजवान आन खड़ा हुआ था और उसने एक फ़ोटो बनाकर, एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि ये देखो वो हीरा जगमगाता हुआ इसी में चला जा रहा है और ये इसे छुपा कर ले जा रहे हैं। यकीनन वो हीरा ही है। इस बात को तस्लीम करें या ना करें, हीरे को ही छुपाया जाता है, हीरे को ही सरेआम नहीं रहने दिया जाता। जो लोग उसके कदरदान हैं हीरे के, वो उससे ज़्यादा अहमियत से उसकी वाकिफ़ हैं, जो उन्हें अपने पास छुपा कर रखे हुए हैं। और किसी की आवाज़ ना सुने, वो बिल्ली भी आए तो वहाँ से हटा दो और किसी इंसान की शक्ल ना देखे। लेकिन जब वो उसकी आँखों में इंजेक्शन घोंपने के लिए ले जाते हैं तो फिर उसे इंसान भी नज़र आते हैं और इतने करीब कि उसकी सांसें भी वो महसूस करते हैं। वो इंसान मसीहा ही हो सही, उनसे मुखातिब भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं। और दरो दीवार में एक सरासीमगी, एक हरासमेंट फैला दी जाती है और उनका बस चले तो एक एक कैमरे पर टेप लगाएं और एक एक फ़ज़ा में वो शहर से थोड़ा पहले का वक्त होता है, उस वक्त जो परिंदे अपने घोंसलों में हक ताला को याद कर रहे होते हैं, उसकी आवाज़ भी वो बंद करना चाहते हैं कि उसकी समातों में कोई आवाज़ न चली जाए। और इलाज के गर्ज से उसे ले जाते हैं उस अस्पताल जहाँ ना वो हीरा खुद जाना चाहता है, ना उसके ख़ानदान के लोग और ना ही उसके लोग जो उसके अकीदतमंद है, उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसे चाहने वाले लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो वहाँ जाए। इसलिए कि उसने पिसे हुए लोगों के लिए, खाली हाथ लोगों के लिए, जिनके पास नान शबीना भी नहीं होता, यानी कि रात को खाने के लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं होता, उन लोगों के कैंसर के इलाज के लिए उसने अस्पताल बनाए। उन लोगों की औलादों की तालीम के लिए उसने यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बेआसरा लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए और जिन्हें खाने को मैसर नहीं उनके लिए दस्तरखान सजवाए। और आज उसी को इस तरह से छुपा के ले जाया जाता है कि इससे पहले कि हम पे इल्ज़ाम आए, वो उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, वो अपना इलाज कर रहे हैं कि हमें कल को किसी इल्ज़ाम से बचना हो या हम ये कह सकें हमने इसका इलाज कराया था, किया था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं किया था। एक किसी को लिबास पहनाना, वो भी एक कैदी को जेल में ईद का रोज़ हो, उसकी इजाज़त ना मिले, समझ में नहीं आई बात कि क्या वो लोगों के सामने कपड़े पहन कर आ जाता। चलो ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, लेकिन बदन पे जो नया कपड़ा उसके घर से आया है वो तो उसे दे दिया जाए कि वो पहन ले। असल मसला ये है कि उसे मालूम ही ना होने दिया जाए कि आज ईद का दिन है, आखिर वो एक हीरा है। ऐसा अपने ख़यालों की वजह से, अपने एहसास की वजह से, जो उसके जहन में ख़याल आएगा उसकी वजह से ऐसा अंदर जगमगाएगा सलाखों के पीछे कि उसे क्या दुनिया को मालूम हो जाएगा कि उसने क्या मैसेज भेज दिया है, किसके हाथों भेज दिया है। कहीं ना कहीं से राह निकल आती है। जितना ही पाबंद करें, जितना ही रास्ता बंद करें, जितने ही सुराखों को भरें, हवा, ताज़ा हवा कहीं ना कहीं से आ जाती है। और यही इस हीरे के साथ किया गया और इसे ले गए इंजेक्शन लगाने के लिए आंखों में, तीसरा इंजेक्शन तिब्बी मायना का कहकर पिम्स अस्पताल में, और कह दिया कि तसल्ली बख्श है सब कुछ। वो तो ऐसे भी तसल्ली बख्श है, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि इन्होंने तो कहा कि इसका इलाज सलाखों के पीछे ही करो, कि बीनाई ज़ाया हो गई तो उसकी हो ना हो इसकी परवाह नहीं है, हम पे अजाब ना आए, हम पे मुसीबत ना आए, हमें इसका इल्ज़ाम ना दें लोग। और फिर जो है इससे अपने बचाव के लिए उन्होंने ये किया कि इसको
पिम्स ले जाओ, इसको वहाँ ले जाओ जहाँ इसके लोग, इसके घर वाले जाने की इजाज़त नहीं देते। और उसी तरह हुआ कि उसे लावारिसों की तरह ले गए, इसलिए वो लावारिस है नहीं, कोई भी लावारिस नहीं होता, अल्लाह वारिस सबका होता है। उसे इसलिए ले गए बताए बगैर ख़ानदान को कि नहीं बताना है ख़ानदान को। इतनी ज़्यादा सख्तियाँ करने के बावजूद, इतने ज़्यादा अपने सर में जो मौजूद भूसा है उसे जलाने के बावजूद दुनिया को मालूम हो जाता है कि वो उस वक्त उस सड़क से गुज़रा है। सड़कें आवाज़ देती हैं, कई लोग वहाँ से गुज़रे होंगे, लेकिन जब हीरा गुज़रता है तो सड़क तारीकी में भी जगमगा जाती है। वहाँ किया गया इस हीरे का तफसीली मुआयना और इनको anti-VEGF का तीसरा इंजेक्शन लगाया गया, जबकि इनकी बीनाई को मेडिकल बोर्ड ने कहा तसल्ली बख्श है। हमें क्या पता मेडिकल बोर्ड का, और उसको क्या पता, और वो क्यों कहेंगे कि तसल्ली बख्श नहीं है। जो मुखालिफिन हैं, जो अपने बचाव के लिए उसकी आंखों में इंजेक्शन घोंपवा रहे हैं, उनको तो कहना है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुर्गा मुसल्लम तोड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं और सारा दिन एक्सरसाइज करते हैं और दूध शहद मलाई घोल घोल के पीते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि उनको ले जाया जाए अस्पताल में। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो उनका मुआयना था तो जेल में भी हो सकता था। फिर इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि इस हीरे को अस्पताल में लाने के बाद ऑपरेशन थिएटर में तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी अपनाए गए और उनका इलाज डे केयर एडमिशन के तौर पर किया गया, यानी कि फ़ौरन दाखिल करना और फ़ौरन कर के सब कुछ भेज देना। कितने लोगों को वहाँ परेशान किया गया होगा, जो स्टाफ होता है उसको चेंज करना, भरोसे के लोग तलाश करना। खैर, ये लोग ना खुद काबिल भरोसा हैं ना किसी पे भरोसा करते हैं। तो यह है कि दरो दीवार को भी कहा जाता है कि ख़बरदार सांस ना लेना, कि तुम्हें मालूम हो जाए कि ये हीरा इस वक्त इस अस्पताल में जगमगा रहा है। और फिर कहा कि हमने तो इनको फॉलो अप लेने के लिए बुलाया था, फॉलो अप प्लान थमा दिया है और बहुत सारे दस्तावेज़ात दे के इन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। सब कुछ ठीक था तो सब कुछ तो वैसे भी पूरे पाकिस्तान में ठीक है बकौल आपके, तो उन्हें अस्पताल लाने की ज़रूरत ही क्या थी। और पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया कह रही है कि हम आइंदा भी इनका मुआयना करेंगे और आइंदा भी बाकायदा निगरानी के साथ इनका इलाज करेंगे और इन पर तवज्जो देंगे। तो निगरानी और उनका जो मुआयना हो रहा था, अगर कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था, तो वहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। बात दरअसल ये है कि एक डॉक्टर ने डंडा उठा लिया था कि जो आप कह रहे हैं कि इसकी मशीनरी लाओ, इलाज कराओ इसकी आँखों का, तो ये मुमकिन नहीं है। अस्पताल जेल में नहीं बन सकता और जेल कभी अस्पताल नहीं बन सकता। और वो मशीनरी आँख जैसी जिस्म के इस नाजुक एज़ा के इलाज के लिए जेल में कहाँ से मशीनें लाई जाएंगी। और फिर यही हुआ कि अपने बचाव के लिए ये उस हीरे का इलाज नहीं करा रहे हैं, ये नाम लेने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन हीरे को किसी नाम से पुकारो, हीरा ही रहता है। और जहाँ भी छुपा कर रखो, जिस तरह भी रखो, उसकी जगमगाहट फूटती है, मालूम हो जाता है कि यहाँ से हीरे का गुजर हुआ है। ये नहीं कि किसी को मालूम ना हो, आपको मालूम नहीं होता है कि उसके लोग आके रात को खड़े हो गए हैं और किस तरह वो अपनी नींद छोड़कर पहले से वहाँ आ जाते हैं। सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, हम तो उन्हें ऐसे ही मुआयने के लिए ले आए थे, तो मुआयना वहीं कर लिया कीजिए जब कुछ भी नहीं है। कुछ है, बहुत कुछ है और हद से ज़्यादा है। अपना बचाव करने के लिए ये उनको रात की तारीकी में निकाल कर ले जाते हैं और कहते हैं कि इतने जूस चढ़ा गए, इतना जूस मांग लिया, इतने सूप पी गए। झूठे लोग जिन चीज़ों को ख्वाब में देखते रहते हैं, जो हासिल नहीं हो सकता है उन्हें, उन्हीं का तस्करा करते हैं। वो तमाम लोग कहते हैं एक डिटेल बनाकर कि वो जेल में हीरा ये खा रहा है, वो पी रहा है, जिन्हें खुद मैसर नहीं होता, या फिर जिनके लोग वही कुछ बैठ के बल्कि उससे बहुत ज़्यादा खा पी रहे होते हैं। हर सियासतदान को जेल जाना होता है और जेल से आना होता है। पहले भी आए हैं, लेकिन पहले ज़मीर फरोश लोग थे जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है, दीन बेचा है, जिन्होंने आवाम को तो खैर बेचने के काबिल भी नहीं छोड़ा। उन्हें तो एक किक लगा देते हैं, उनका वोट लूट कर ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। बाकी लोग जाए भाड़ में। आवाम पे जो खर्च करने के लिए, जो टूटी फूटी सड़कों की अस्तरकारी करने के लिए मामला दिखाए जाते हैं, वो आवाम का ही पैसा होता है, उसे लूट के उन्हें पे ही 1% खर्च कर देते हैं, बाकी उनके जेब में गया। तो हीरे का नाम आप सब समझ गए होंगे कि कौन है। वो नाम नहीं लेते, लेकिन वही बात के हीरे को जिस नाम से भी पुकारो, न लो नाम, लोग समझ जाते हैं। मैं उसका नाम न लूँ, फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है।